बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश पार्ट 20। नदी के किनारे चलते चलते जब वो मंदिर के नवाह में पहुंचे तो रखवालों के सरदार ने अपने घोड़े की बागें खींच ली। वो खनकता हुआ कह कहा उन सब ने सुना था। शायद करीब ही चंद लड़कियां मौजूद थीं। रखवालों के सरदार के मुंह से बेख्तियार निकला, ओह, हम नदी के किनारे आगे नहीं जा सकते। गालबन सुमित्रा देवी अपनी सहेलियों के हमरा नहर पर घूमने की गरज से आई हुई हैं। हमें रास्ता बदल कर जाना होगा। रखवाले के मुंह से सुमित्रा देवी के अल्फाज निकलने की देर थी कि अशोक मारे हैरत के अपने घोड़े से गिरते गिरते बचा। सुमित्रा देवी, उसके चेहरे का रंग यकलख्त सुर्ख हो गया। वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कभी सुमित्रा देवी के साथ उसकी दोबारा मुलाकात भी होगी। जब से वो फरार हुआ था उसने सुमित्रा देवी का ख्याल अपने दिल से निकालने की बेपनाह कोशिश की थी। दरअसल वो जानता था कि महाराज शिवाजी की बेटी एक शूदर के साथ किसी कीमत पर प्यार के रिश्ते में नहीं जुड़ सकती। अपने फरार के बाद उसे यकीन था कि किसी न किसी तरह सुमित्रा देवी को उसकी हकीकत मालूम पड़ गई होगी और फिर रघु से मुलाकात के बाद तो उसकी रही सही उम्मीद भी जाती रही। सुमित्रा देवी के बाप और भाई ने अशोक के परिवार का खात्मा किया था और अब अशोक अपने खानदान के खून का बदला लेना चाहता था। चुनाचे उसने सुमित्रा देवी का ख्याल हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दिया। हालांकि वो ये नहीं जानता था कि सुमित्रा देवी किस तरह दिन रात उसके सपने आंखों में सजाए तड़पती रहती थी। रखवालों के सरदार की बात सच थी। कुछ ही फासले पर घने दरख्तों के बीचों बीच से कुछ रंग बरंगे रेशमी लिबास दिखाई दे रहे थे। सामने बल खाती हुई नदी के एक मोड़ पर मौजूद दरख्तों के झुंड में सुमित्रा देवी अपनी सहेलियों के साथ मौजूद थी। सुमित्रा देवी का नाम सुनते ही अशोक बुरी तरह चौंक गया। सुमित्रा, मेरी अपनी सुमित्रा। उसके दिमाग में आंधियां चलने लगी। रघु ने अपने फरार की कहानी में भी सुमित्रा देवी से मुलाकात की तफसील बताई थी। सुमित्रा ने रघु की बरवक्त मदद करके अशोक के दिल में उसके लिए ममनूनियत के जज्बात पैदा कर दिए थे। ये बात वो कैसे भूल सकता था। बूढ़े बरगद के झुंड में रघु और साधु बसिंदर ने जो दास्तान सुनाई थी उसमें सबसे रोशन किरदार तो सुमित्रा देवी का ही था। अशोक जान चुका था कि उसके छोटे भाई रघु को मौत के मुंह से निकालकर बूढ़े साधु बसिंदर के आश्रम तक पहुंचाने वाली उसकी सुमित्रा ही थी। अशोक के दिल में सुमित्रा देवी के लिए बेपनाह ममनूनियत के जज्बात पैदा होने लगे। हालांकि वो ये भी जानता था कि सुमित्रा उसके सबसे बड़े दुश्मन महाराज शिवाजी की बेटी और रंजीत की बहन थी। वो अजीब गुमागू का शिकार हो गया। बेटी से अकीदत, बाप से दुश्मनी। अशोक अपने आने वाले हालात के बारे में सोचकर छटपटा गया। इसी असना में रखवालों के सरदार ने फिर कहा, ठीक है, यहां से बाएं तरफ उतर जाओ, हम इससे आगे नहीं जा सकते। हमें मंदिर तक जाने के लिए दूसरा रास्ता लेना होगा। लेकिन अशोक ने एक ऐसी बात कर दी जिसे सुनकर रखवालों के सरदार और बाकी दो सिपाहियों की हालत गैर हो गई। वो फटी फटी आंखों से अशोक को देख रहे थे। उनकी जबानें गुंग और चेहरे फक हो गए। अशोक ने कहा था, ठहरिए, बड़े मंदिर जाने से पहले मैं सुमित्रा देवी से मिलना चाहता हूँ। वो मेरी शनासा है और मेरा उनसे मिलना बेहद जरूरी है। काफी देर मबहूत रहने के बाद रखवालों के सरदार ने अशोक से कहा, क्या तुमने क्या कहा? तुम सुमित्रा देवी से मिलोगे? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं? रियासत मालवा की इकलौती शहजादी जिसका बाप सारे हिंदुस्तान पे राज करता है, तुम्हारी शनासा है? लगता है सजा के खौफ से तुम पागल हो गए हो। चलो अब यहाँ मजीद मत रुको वरना कयामत आ जाएगी। अगर मंदिर के महंत आजम दयाल शंकर जी को मालूम पड़ गया कि हमने नदी पर सुमित्रा देवी को देखा है तो वो हमारी चमड़ी उधड़वा देंगे। चलो चलो जल्दी करो। वह हद से ज्यादा घबराया हुआ था और दिल ही दिल में डर रहा था कि कहीं सुमित्रा देवी और उसकी सहेलियों में से किसी की नजर उन पर न पड़ जाए। वो उन लड़कियों से ज्यादा दूर नहीं थे। बीच में घने दरख्तों के मोटे तने ना होते तो वो एक दूसरे को साफ देख सकते थे। तीनों रखवालों की हालत दीदनी थी। वो तलवारें लहराकर अशोक को डरा धमका रहे थे क्योंकि ये मकाम बहुत नाजुक था। अगर अशोक उनके साथ यहाँ हंगामा कर देता तो ये सुमित्रा देवी की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी होती। रखवालों का सरदार यहाँ हंगामा नहीं चाहता था। यकायक मारे खौफ के उसने अशोक की मिन्नतें शुरू कर दी। देखो नौजवान, तुमने पवित्र नदी के पवित्र जल को मैला किया है, ये एक जुर्म है। तुम्हें महंत आजम के पास ले जा रहे हैं। तुम भगवान के लिए हमें परेशान मत करो। हम मामूली लोग हैं और सच पूछो तो इन बड़े लोगों के साए से भी डरते हैं। अशोक के जहन में अचानक एक तरकीब आई, एक ऐसी तरकीब जो खतरनाक भी साबित हो सकती थी और सूदमंद भी। उसने रखवाले की बात सुनी और फौरन कहा, क्या तुम अछूत हो? मामूली लोग तो सिर्फ अछूत होते हैं।
अगर अछूत नहीं तो क्या वेश हो, लेकिन एक वेश या बनिया सिपाही तो नहीं हो सकता। तो फिर तुम मामूली कैसे हो गए? मैं जानता हूँ तुम खत्री हो और खत्री राजा होते हैं, डरने की क्या बात है। सुमित्रा देवी हमारी तरह एक इंसान है। मैंने बताया ना कि मेरी उनसे शनासाई है। और मैं रखवाले ने अशोक की बात तेजी से काट दी। तुम्हारी शनासाई है तो तुम उन्हें सही तरीके से मिल लेना। ये कौन सा तरीका है? यहाँ तो सुमित्रा देवी और उनकी सहेलियां हर रोज गरूब आफ्ताब का नजारा देखने आती हैं। ये कोई किसी बड़े आदमी से मिलने का तरीका है? तुम हमें परेशान क्यों कर रहे हो? अपने घोड़े को एड़ लगाओ, वरना मजबूरन मुझे तुम्हारे साथ सख्ती करनी होगी। अशोक दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। मान अशोक को ख्याल आया कि सुमित्रा देवी कहीं बदल ही ना गई हो। वो सोचने लगा कि जिस वक्त सुमित्रा को उसकी असलियत का पता चला होगा, वो अशोक के झूठ पर बरगश्ता हो गई होगी। लेकिन रघु और साधु बसिंदर से तफसीली हालात सुनकर तो ऐसा लगा था कि शायद सुमित्रा देवी अशोक की हकीकत से वाकिफ नहीं थी। वो तड़प रहा था कि भागकर अपनी सुमित्रा के पास जा पहुंचे, लेकिन रखवाले उसके सर पर सवार थे। उसे अपनी जाती हैसियत पर भी नाज था। उसके पास मालवा के राजा को देने के लिए एक खत था। वो मुतमईन था कि उसे कुछ नहीं होगा। यही वजह थी कि वो अपनी तरकीब पर अमल कर रहा था। अब उसने पहले से बुलंद आवाज में फिर कहा, तुम मेरे साथ सख्ती नहीं कर सकते। तुम सुमित्रा देवी के होते हुए यहाँ हंगामा नहीं करोगे, और अगर तुमने सख्ती की तो मैं आवाज देकर सुमित्रा देवी को बुला लूंगा। तुम लोग मुझे बिला वजह यरगमाल बनाकर ले जा रहे हो। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। नदी तो होती ही नहाने के लिए है। अब मैं सुमित्रा देवी से मिले बगैर नहीं हिलूंगा। तीनों रखवाले बहुत बुरी तरह घबरा चुके थे। वो बौखला गए थे। अब वो किसी न किसी तरह इस मुसीबत से पीछा छुड़ाना चाहते थे। चुनाचे रखवालों के सरदार ने आजिज होकर लज्जाजत की। ठीक है बाबा, तुम जाओ, जहां से आए हो वहीं चले जाओ, लेकिन अभी और इसी वक्त यहां से जाओ। अब एक लम्हा भी हम लोग यहाँ रुके तो भगवान जाने क्या हो जाएगा। चलो चलो जल्दी करो, जाओ, हमने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन तुम उस तरफ जाओगे, इस तरफ नहीं। रखवालों के सरदार ने उंगली के इशारे से अशोक को समते बताते हुए घबराहट के साथ कहा। अशोक अपनी तरकीब में कामयाब हो चुका था। यह तरकीब तो उसने उनसे छुटकारा पाने के लिए बनाई थी, वरना वो सुमित्रा देवी से इस तरह क्यों कर मिलता। अभी तो उसे रंजीत और महाराज शिवाजी का सर काटना था। वो खुद को कमजोर ना करना चाहता था। वो जानता था कि सुमित्रा जैसी जीरक और समझदार लड़की उसे इंतकाम की आग बुझाने से रोकने में कामयाब हो सकती थी। आखिर वो रंजीत की बहन और शिवाजी की बेटी थी। और अभी तो अशोक ये भी नहीं जानता था कि इतने अरसे बाद मिलने पर सुमित्रा देवी उसके साथ किस तरह पेश आएगी। अशोक ने अपने घोड़े की बागें मोड़ी और उसे एड़ लगा दी। अब वो वापस जा रहा था शहर की तरफ। सूरज गुरूब होने में अभी कुछ देर बाकी थी। अशोक का घोड़ा मुड़ा तो तीनों रखवालों की जान में जान आई। उन्होंने इत्मीनान भरी नजरों से एक दूसरे को देखा और फिर एक तरफ को चल दिए। जब तीनों रखवाले और अशोक दूर चले गए तो उस मकाम पर जहां वो लोग खड़े थे, एक चीज रूनुमा हुई। एक घने दरख्त की शाखों में हरकत पैदा हुई और फिर अगले लम्हे एक तेज रफ्तार और चुस्त लड़की किसी बंदर की तरह शाखें फलांगती तने के जरिए नीचे उतर आई। उसने अपने लिबास का पल्लू अपनी कमर के गिर्द कसकर बांध रखा था और उसके बाल एक चुटिया की सूरत उसकी कमर पर लहरा रहे थे। वो कुलांचे भरती दरख्तों के उस झुंड की तरफ चली गई जो नदी के सबसे हसीन स्थान के गिरदा गिर्द नदी को छुपाए खड़ा था। मोहनी ने नीतिलाई को यूं बेसब्री से अपनी तरफ आते देखा तो उसका माथा ठनका। नीतिलाई जरूर कोई खबर ला रही थी। सहेलियों के उस गिरोह में मोहनी, सुमित्रा और 2 पंडित जादियों के अलावा 4 खादमाएं भी शामिल थी। ये मंदिर की देवदासियां थी जो सुमित्रा की हिफाजत और खिदमत के लिए उनके साथ रहती। नीतिलाई भी एक देवदासी ही थी। हर रोज जब सुमित्रा नदी पर आती तो चारों देवदासियां झुंड के चारों अतराफ में फैलकर एक तरह से सुमित्रा का पहरा देती। नीतिलाई ने दूर से ही रखवालों को पहचान लिया था। उन रखवालों को तो वो रोज देखती थी। उसके दरख्त पर चढ़ने की वजह नदी के रखवाले नहीं थे, बल्कि वो चौथा शख्स था जिसे नदी के रखवाले अपने साथ यरगमाल बनाकर ला रहे थे। नीतिलाई की आंखों में दिलचस्पी की चमक पैदा हुई और अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो किसी बंदर की तरह दरख्त पर चढ़ गई। और फिर सबसे अजीब बात यह हुई कि वो चारों नफूस ठीक उसी जगह दरख्त के नीचे आकर बातें करने लगे जिस पर अल्लड़ देवदासी नीतिलाई बराजमान थी। वो तीनों रखवालों और चौथे खूबरू नौजवान की बातें सुनने लगी और फिर हर जुमला सुनकर उसकी हैरत बढ़ती चली गई। खास तौर पर जब नौजवान ने कहा कि वो सुमित्रा देवी से शनासाई रखता है। उस वक्त तो नीतिलाई का दिल चाहा कि उतरकर उस झूठे शख्स को थप्पड़ रसीद करते। सुमित्रा देवी के साथ मंसूब करके झूठ बोलना और रखवालों को चकमा देना नीतिलाई के ख्याल में बहुत खतरनाक जुर्म था। वो दौड़ती हुई सुमित्रा देवी के पास आई। सुमित्रा देवी अपनी तीनों पक्की सहेलियों के साथ नरम घास के खूबसूरत टुकड़े पर बैठी गरूब होते हुए सूरज की जानिब देख रही थी। नीतिलाई फूली हुई सांस लिए सुमित्रा के करीब आई और फिर कानों की लुओं तक दीदे फैलाए यूं कहने लगी, महारानी जी, महारानी जी, उधर एक आदमी ने आपका नाम लेकर झूठ बोला
और वो ये दरअसल मैं। नीतिलाई बदहवास थी। सुमित्रा देवी और मोहिनी हैरत से उसका मुंह तकने लगी। बाकी देवदासियां भी हैरान थी। नीतिलाई ने निहायत जज्बाती लहजे में फिर कहना शुरू किया, महारानी जी, उधर एक नौजवान आदमी ने रखवालों को चकमा दिया। उसने नदी के रखवालों से यह कहा कि वो आप, मेरा मतलब है आपका शनासा है। नीतिलाई ने झिझकते झिझकते दिल की बात कह डाली। सुमित्रा देवी सचमुच हैरान रह गई। आखिर वो कौन था? उसके शमशीर मिसाल आबरू तनकर कमान बन गए। मोहिनी के चेहरे पर हैरत भरी मुस्कान थी। मोहिनी ने पहले सवाल किया, वो कौन था? और रखवाले कौन से रखवालों की बात कर रही हो तुम? सीधी तरह बताओ नीतिलाई। मोहिनी की बात खत्म हुई तो सुमित्रा देवी ने भी नीतिलाई से यही कहा, नीतिलाई, तुम आराम से यहां बैठ जाओ और अपना आंखों देखा हाल तफसील से सुनाओ। तब नीतिलाई रखवालों और अशोक के बीच गुजरा मुकालमा सुनाने लगी। सुमित्रा देवी अजनबी नौजवान के जिक्र पर शशदर रह गई। आखिर वो कौन था? कहीं अशोक तो नहीं? और यही सोचकर सुमित्रा के रुखसार तमतमा उठे। वो जोश से भर गई। उसके दिल ने कहा कि अजनबी नौजवान जरूर उसके सपनों का राजा अशोक ही होगा। और सबसे अहम बात यह थी कि उस नौजवान ने अछूत और खतरी का फर्क रखवालों के सरदार को बताया था। ये तर्ज तकल्लुम अशोक का ही हो सकता है। वो झूम कर उठी और हवा के झोंके की तरह उस समत में लपकी जिस तरफ अशोक गया था। लेकिन अशोक तो घोड़े पर सवार था। सुमित्रा देवी चंद कदम नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ी। उसकी सहेली मोहिनी और खादमाएं भी उसके साथ दौड़ी। लेकिन सुमित्रा देवी अपने अशोक को पैदल चलकर तो ना पकड़ सकती थी। वो जज्बात से लबरेज होकर अपने घोड़े की जानिब लपकी तो मोहिनी ने उसे निहायत पुरसकून लहजे में कहा, सुमित्रा, तुम मुस्तरिब क्यों होती हो? वो अशोक है तो हम उसे ढूंढ ही लेंगे। हमें मंदिर चलकर उसका खोज लगाना चाहिए। नहीं, हम अभी और इसी वक्त अशोक के पीछे जाएंगे। यही जरूरी और यही मुनासिब है। कुछ देर बाद देव महाकाल की शहजादी मालवा शहर की जानिब बढ़ी चली जा रही थी। उधर गरूब आफ्ताब के साथ ही अशोक शहर में दाखिल हुआ। मालवा वो जिंदगी में पहली मर्तबा आया था। हालांकि मालवा उज्जैन से ज्यादा दूर नहीं था और उज्जैन तो अशोक का अपना घर था। लेकिन वो अछूतों के घर पैदा हुआ था और एक अछूत बच्चे के लिए मुमकिन नहीं था कि वो अपनी बस्ती से बाहर की दुनिया को अपने तसर्रुफ में लाए। उसे राजेश्वर के बताए हुए मकान को तलाश करने में दूसरों से मदद लेनी पड़ी। पता तो उसके पास था, लेकिन वो किसी से पूछे बगैर उस पते पर नहीं पहुंच सकता था। और फिर जब वो राजेश्वर के बताए हुए पते पर पहुंचा तो उसका पुरजोश इस्तकबाल किया गया, बिल्कुल ऐसे जैसे उन लोगों को मालूम हो कि अशोक आने वाला है। अशोक बहुत हैरान हुआ। उसकी समझ में यह बात ना आ रही थी कि उन लोगों ने उसका इस्तकबाल क्यों किया। क्या उन्हें पहले से खबर थी? उसके दिमाग में तरह तरह के ख्यालात पैदा होने लगे और बिलाखिर तंग आकर उसने अपने मेजबानों से पूछ लिया, क्या आप लोगों को मेरे यहाँ आने की खबर थी? सवाल करते वक्त उसने अपनी आंखें अपने मेजबान की आंखों में डाल दी। वो सटपटा गया और अशोक से नजरें चुराते हुए बोला, जी नहीं, दरअसल आपको राजेश्वर जी ने भेजा, इसलिए हमने आपका इस्तकबाल किया। हम नहीं जानते कि आप यहाँ किस लिए आए हैं। अगरचे अशोक की तसल्ली तो ना हुई थी, लेकिन वो खामोश हो गया। उसने अपने कंधे उचकाए जैसे दिल में पैदा होने वाले शकूक को उतारकर फेंक देना चाहता हो। वो बेहद थका हुआ था। खाना खाने के बाद जल्द ही सो गया। अगली सुबह से मालवा के राजा से मिलना था। प्रकाश रंजीत के बचपन का दोस्त था। वो खुद भी बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक रखता था। वो रूपा का भाई था, स्वामी दयानंद जी का बेटा। उसका बाप मजहबी दुनिया में बेपनाह असर रसूख और मर्तबे का हामिल था। रूपा सुमित्रा की सहेली थी, जबकि प्रकाश रंजीत का गहरा दोस्त था। दोनों दोस्तियों में एक फर्क था। रूपा और सुमित्रा देवी हम मिजाज या हम ख्याल नहीं थी। रूपा ऊंची जात और मर्तबे के गरूर में अकड़ कर रहने की आदी थी। वो चंचल, शौक और बेबाक तो थी, लेकिन गुस्सावर, लड़ाका और बदतमीज भी थी। उसके बरक्स सुमित्रा गोया जन्नत की वो हूर थी जिसकी शख्सियत में रहमत ही रहमत नुमाया थी। अलबत्ता रंजीत और उसका दोस्त प्रकाश हम मिजाज और हम ख्याल थे। वो हर बुरा काम मिलकर करते। वो एक दूसरे से बढ़कर मगरूर, जालिम और अय्याश थे। रंजीत महापुरोहित महाराज शिवाजी का बेटा था, जबकि प्रकाश हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्वामी दयानंद जी का बेटा था। स्वामी दयानंद जी की हैसियत किसी अजीम सल्तनत के वजीर आजम जैसी थी। यही वजह थी कि उसकी औलाद भी रंजीत की तरह बिगड़ी हुई थी। रंजीत और प्रकाश बचपन में एक साथ खेले थे। वो एक साथ जवान हुए। उन्होंने एक साथ गरीब दोशीजाओं की इज्जतें लूटी। वो हमेशा इकट्ठे रहते और हर काम एक साथ करते थे। लेकिन एक फर्क था, और वो ये कि रंजीत प्रकाश की बहन रूपा को तो अपनी छोटी बहन ही समझता था, लेकिन उसके मुकाबले में प्रकाश अपने दोस्त की बहन सुमित्रा देवी को हमेशा ललचाई हुई नजरों से देखता था। फिल हकीकत वो सुमित्रा का रिश्ता मांगना चाहता था, लेकिन सुमित्रा ने यह कहकर कि अभी वो बहुत छोटी है, शादी से इनकार कर दिया। सच तो ये था कि वो प्रकाश को पसंद ना करती थी।
प्रकाश की आदतें और बुराइयां उसे सख्त नापसंद थी। जिस रोज ग्वालियर शहर के सदर दरवाजे पर अशोक ने रंजीत को बुरी तरह पीटा था, उस रोज रंजीत के हमरा प्रकाश भी मौजूद था। बल्कि उससे भी बहुत पहले, तकरीबन 2 साल कबल अछूतों की बस्ती के बाहर जब रंजीत ने अपने जूतों के ठुड्डों से बदवा की खाल उधेड़ दी थी, उस रोज भी प्रकाश हस्बे मामूल रंजीत के साथ ही था। अशोक ग्वालियर से मालवा की तरफ रवाना हुआ तो रंजीत के आदमी उससे ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ मालवा की तरफ बढ़े। रंजीत के आदमी कौन थे? उनकी कुल तादाद 5 थी, जिनमें 4 माहिर जंगजू सिपाही थे और 5वां स्वामी दयानंद जी का बेटा प्रकाश था। उसी बात से जाहिर था कि अशोक से बदला लेना रंजीत के लिए कितनी अहमियत रखता था। उसने किसी पर भरोसा न किया और अशोक की गिरफ्तारी का अहम काम अपने लंगूटिये दोस्त प्रकाश को सौंपा। जिस वक्त अशोक साजिश में फंसने जा रहा था, यानी जब वो राजेश्वर के बताए हुए पते पर पहुंचा, तो प्रकाश जानबूझकर उसके सामने न आया, क्योंकि ग्वालियर में सदर दरवाजे पर होने वाली लड़ाई में वो भी मौजूद था और इसलिए अशोक जैसा ज़हीन शख्स उसे देखते ही पहचान लेता। यही सोचकर प्रकाश अशोक के सामने आने से बाज रहा। यहाँ पहुंचकर अशोक का माथा ठनका तो था, लेकिन उसे राजेश्वर पर पूरा भरोसा था। यही वजह थी कि उसने पेट भरकर खाना खाया और बेफिक्र होकर सो गया। लेकिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो एक झटके से उठकर बैठ गया। ये कौन सी जगह थी? वो कहाँ था? ये कोई कैद खाना था, शायद जेर जमीन बनाया गया कैद खाना। तो गोया वो गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन क्यों? उसे गिरफ्तार करने वाला कौन था? वो एकदम उठकर खड़ा हो गया और बड़ी बेचैनी से मोटी मोटी सलाखों की तरफ बढ़ा, जो कमरे की इकलौती खिड़की में अमूदी तौर पर नस्ब थी। खिड़की के साथ ही कमरे का इकलौता दरवाजा था, जो मजबूत लकड़ी से बनाया गया था। अशोक ने मुस्तरिब होकर दरवाजे को खींचा, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। अशोक साजिश के मुताबिक कैद किया जा चुका था। उसने खिड़की में मौजूद सलाखों के पार देखा तो उसे यकीन हो गया कि वो किसी जिंदान में कैद है, क्योंकि सलाखों से बाहर एक राहदारी थी जो शमालन जनूबन आगे तक जा रही थी और राहदारी के दोनों तरफ कमरे ही कमरे थे। हर कमरे में एक खिड़की थी जिसमें मोटी सलाखें नस्ब थी। राहदारी की छत को देखकर दिल कहता था कि ये इमारत जरूर कोई तहखाना है, लेकिन रोशनी देखकर ये गुमान होता था कि ये इमारत तहखाना नहीं बल्कि जमीन के ऊपर ही बनाया गया कोई जिंदान है। हकीकत में वो एक तहखाना था। साजिश के मुताबिक अशोक को बड़े मंदिर के जेरे जमीन जिंदान में कैद कर दिया गया था। वो रात को जब सोया तो दरअसल खाने में मौजूद नींद की दवाई ने अपना असर दिखा दिया। उसे खाने में नशीली दवा दी गई थी और वो बेहोश हो चुका था। चुनाचे उसे नींद की हालत में ही गिरफ्तार कर लिया गया और फिर रात की तारीकी में बड़े मंदिर के महंते आजम दयाल शंकर जी की जेरे निगरानी अशोक को उस तहखाने में डाल दिया गया। उसे मुसलमानों की जंग के नतीजे तक यहाँ कैद रखा जाना था। रंजीत के दिल में अशोक से बदला लेने की आग इतनी शिद्दत के साथ भड़क रही थी कि वो अशोक का खात्मा अपने हाथों से करना चाहता था। तहखाने में दिन की मुनासिब रोशनी इसलिए दाखिल होती थी कि तहखाने की राहदारी के दोनों सिरों पर सूरज की रोशनी को जिंदान में डालने का मुनासिब इंतजाम किया गया था। यह कोई तारीख जिंदान नहीं था। यहाँ वो कैदी रखे जाते जिन्हें तवील अरसे तक जिंदा रखना मकसूद होता। इसी राहदारी के इख्तिताम पर हर दोनों तरफ एक एक दरवाजा था जो तारीख, भयानक और पुरअसरार सुरंगों में खुलता था। ये सुरंगें कहाँ कहाँ जाती थी और कहाँ कहाँ से मिलती थी, महंते आजम या जिंदान के पुराने दारोगा के सिवा कोई ना जानता था। अशोक को 1.5 माह तक जिंदा सलामत रखा जाना था। यही वजह थी कि वो उस कैद खाने में डाला गया। तहखाने में सूरज की रोशनी डालने के लिए राहदारी की छत को दोनों किनारों से फाड़ दिया गया था। यहाँ खुले चौखट्टे थे जिनमें निहायत मजबूत सलाखें लगी हुई थी। सलाखों के नीचे खड़े शख्स को बाहर से खुला आसमान दिखाई देता था। मंदिर में यह तहखाना जिस मकाम पर वाक़ था, यह मकाम पूरे मंदिर में सबसे अलग और खुफिया था। इस इहाते के गिरदा गिर्द एक 4 दीवारी थी जिसके नीचे तहखाना बनाया गया था। इस 4 दीवारी में दारोगा जिंदान के अलावा बाकी मुहाफिजों की रिहाइश गाहें थी। लेकिन वो मकाम जहां से तहखाने के चकोर सलाखदार रोशनदान बाहर झांक रहे थे, वो भी खुफिया जगह पर वाक़ था। यहाँ फिर एक छोटी सी 4 दीवारी थी जिसे अंदर से खाली छोड़ दिया गया था। अलबत्ता घने दरख्तों की बहुतात थी और इस छोटी 4 दीवारी में खूनख्वार कुत्ते छोड़ दिए गए थे। इस तरह से बड़े मंदिर का यह जेरे जमीन जिंदानी सिलसिला बेपनाह महफूज बनाया गया था। अशोक की हैरत अभी तक दूर न हुई थी। वो कुछ ना समझ पा रहा था कि रात नींद के दौरान उसके साथ क्या माजरा पेश आया, लेकिन एक बात उसे अच्छी तरह समझ आ रही थी और वो ये कि उसे यहाँ से निकलना है। अभी तक वो ये भी नहीं जानता था कि जिस कैद खाने में वो कैद है वो मालवा शहर के अंदर वाक़ है या शहर से बाहर। लेकिन उसने सब बातों की परवाह न करते हुए इस बात पर गौर करना शुरू कर दिया कि वो यहाँ से फरार किस तरह होगा। उसने एक एक चीज का जायजा लेना शुरू कर दिया। कमरे का फर्श कच्चा था और उस पर घास फूस बिछी थी। दीवारें पथरीली थी और दीवारों को तोड़ना बज़ाहिर मुमकिन नहीं था। सिर्फ एक ही रास्ता था कि किसी तरह खिड़की की आहनी सलाखों को उखेड़ा जाए, लेकिन अशोक के पास तो कोई हथियार नहीं था।
जिसकी मदद से वो कुछ करता। वो खिड़की के करीब आया और उसने लोहे की एक सलाख को पकड़कर पूरी ताकत से झटके देने शुरू कर दिए, लेकिन जल्द ही मायूस होकर उसने खुद को रोक लिया। उसे यकीन हो गया कि महज 2 हाथों की मदद से ये सलाखें नहीं उखेड़ी जा सकती। तब वो हर तरफ से लाचार होकर कमरे के फर्श पर बैठ गया। अब उसे इंतजार था तो किसी ऐसे शख्स का जो उसके पास आता और अशोक उससे मालूमात लेकर कुछ सोचता। वक्त बड़ी सुस्त रफ्तारी से गुजर रहा था। वो कमरे में बेचैनी से टहलते हुए उन सबर आजमा लम्हात को काटने की कोशिश कर रहा था। अब उसका जहन भी जज्बातियत से हटकर अपने गुजरे हुए वाकयात और हालात पर गौर करने लगा। एक तो उसे राजेश्वर पर शक था और दूसरा उसके जहन में कल शाम को नदी पर पेश आने वाले वाकयात की बात थी। वो जानना चाहता था कि उसके खिलाफ साजिश क्यों की गई या किसने की। तब वो राजेश्वर से होने वाली अपनी गुफ्तगू को याद करके दिल में दोहराने लगा। बादशाह मालवा पहुंचने के बाद जब राजेश्वर के बताए हुए पते पर उसका इस्तकबाल किया गया तो वो उस अचंभे को याद करके भी साजिश को समझने की कोशिश करने लगा। वो मुसलसल सोच रहा था और उसका दिल बार बार उससे ये कह रहा था कि राजेश्वर ने महाराज शिवा के बेटे रंजीत से मिलकर उसके साथ साजिश की है। अब गालबन दोपहर हो रही थी। यकायक उसे राहदारी के फर्श पर चलते हुए कदमों की आवाज सुनाई थी। शायद कोई आ रहा था। ये एक नहीं, एक से ज्यादा लोग थे, गालबन 3 या 4। अशोक का दिल बेकाबू होने लगा। उसे हकीकत हाल जानने की जल्दी थी। वो मुस्तरिब होकर सलाखदार खिड़की के पास आया और राहदारी में आते हुए लोगों को देखने लगा। अभी तक वो दूर थे और खिड़की से उसे दिखाई ना देते थे। जल्द ही वो नजदीक आ गए। ये वाकई 3 लोग थे। उनमें एक शख्स का चेहरा अशोक को देखा बाला लगा। वो अशोक की खिड़की के नजदीक पहुंचकर रुक गए। अब अशोक को याद आया कि उसने ये चेहरा कहाँ देखा था। ये रंजीत के उन दोस्तों में से एक था जिनके साथ ग्वालियर के दरवाजे पर मुठभेड़ हुई थी। हाँ, ये प्रकाश ही था, रंजीत का लंगोटिया दोस्त और स्वामी दयानंद जी का बदखुल्क बेटा। प्रकाश अशोक के सामने पहुंचकर रुक गया और फिर अशोक से मुखातिब होकर कहने लगा, मुझे पहचाना? नहीं पहचाना तो पहचान लोगे। तुम्हें अपनी बहादुरी पर बहुत नाज है। तुम खुद को हनुमान समझते हो, एक महान योद्धा, और इस जोम में तुम्हें बड़े या छोटे की पहचान ही नहीं रहती। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम महाराज रंजीत की कैद में हो। मैं जल्द ग्वालियर वापस चला जाऊंगा। जंग से वापसी के बाद तुम्हारी किस्मत का फैसला महाराज रंजीत खुद करेंगे। अशोक प्रकाश की बात तवज्जो से सुन रहा था। अब सारी चाल उस पर वाजे हो गई थी। वो जान गया था कि राजेश्वर ने रंजीत के साथ मिलकर उसे फांसने की साजिश बनाई है। उसने एक लंबी सांस ली, जैसे उसकी उलझन दूर हो गई हो, और फिर सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हें पहचान गया हूं और सारी हकीकत हाल भी समझ चुका हूं। सिर्फ एक उलझन है, अगर वो भी दूर कर दो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। कैसी उलझन? अशोक की आंखों में झांकते हुए प्रकाश ने सवाल किया तो अशोक ने कहा, तुम लोगों ने मुझे ग्वालियर में ही क्यों खत्म ना कर दिया? इतने बड़े महाराज शिवाजी के बेटे को एक मामूली सिपाही के खिलाफ इतनी गहरी साजिश बनाने की क्या जरूरत थी? तुम चाहते तो राजा मंगल देव से कहकर मुझे सरेआम तख्ताएदार पर लटकवा सकते थे। पहली मर्तबा प्रकाश के होंठों पर रौनक भरी मुस्कुराहट दिखाई थी। वो कहने लगा, राजा मंगल देव नहीं चाहता था कि जंग के हालात में उसकी सिपाह पर कोई नाखुशगवार असर पड़े। राजा की मिन्नत समाजत देखकर ही हमने ये फैसला किया कि तुम्हें ग्वालियर से हटा लिया जाए। जंग गुजर जाने के बाद हम तुम्हें ऐसी अजियतनाक मौत से मारेंगे कि ग्वालियर तो क्या, तुम पूरी हिंदू दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिए जाओगे। तुम फिक्र मत करो, मंदिर के मुलाजिम तुम्हें खूब खिलाए पिलाएंगे ताकि तुम सजा के दिन तक अपनी पूरी ताकत और सेहत के साथ जिंदा रहो। इतना कहकर प्रकाश ने जय महाकाल का नारा लगाया और वापसी के लिए मुड़ गए। उनके जाते हुए कदमों की आवाज अशोक को देर तक सुनाई देती रही। उसे पूरी साजिश के दौरान कहीं भी यह एहसास न हुआ कि वो फंसता चला जा रहा है। वो प्रकाश का नाम तो नहीं जानता था, लेकिन उसका चेहरा वो कभी ना भूल सकता था, क्योंकि रंजीत का यही दोस्त बचपन ही से उसके हमरा था और उज्जैन का हर बाशिंदा उसे रंजीत के साथ देख चुका था। अशोक ने पहले से भी ज्यादा शिद्दत और जज्बे के साथ अपने फरार होने का मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। बाकी तमाम कड़ियां तो मिल ही चुकी थी, लेकिन प्रकाश की बातों में मंदिर के मुलाजमों का जिक्र सुनकर उसे यह भी पता चल गया कि वो मालवा के बड़े मंदिर के किसी तहखाने में कैद है। प्रकाश के मुंह से ये अल्फाज शायद अनजाने में निकल गए थे।